हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2020 के क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा था क्वांटिटीज एक्स, आपको एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर देखो, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में था, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। 116 क्वेश्चन नंबर 117 स्टार्ट करते हैं हम। दूसरा पेन देते हैं यार, अच्छा पेन कौन सा लें, आज पिंक पेन से लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके, एंड y इज इक्वल्स टू e अपॉन में b, ठीक है, एंड z इज इक्वल्स टू l अपॉन में सी आर। आपको यहाँ पे सबके मीनिंग दिए हुए हैं। मीन्स C कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, है ना। मीन्स परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, ठीक है ना। हमें बताना है इन सबके डायमेंशन सेम है कि सॉरी सेम है कि नहीं। देखिए ये वाला फॉर्मूला तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि एक फॉर्मूला था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला था, ये बाकायदा एक फॉर्मूला है। आप जब पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे C की जगह पे X है, इसका मतलब C इज इक्वल टू एक्स, और C होता था स्पीड ऑफ लाइट जिसका यूनिट होता है LT-1, ठीक है। तो हमें X तो LT-1 मिल गया। Y इज इक्वल टू E अपॉन में B, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ये भी होता है C के बराबर। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ेंगे तब ये निकाल सकते हैं, बट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई एंड फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ओके। यहाँ से आप E निकाल लीजिए। E आएगा आपके पास F अपॉन में Q, और यहाँ पे E आएगा, सॉरी B आएगा, यहाँ से आपके पास B आएगा F अपॉन में क्यू वी। अब आप पुट कर दीजिए यहाँ पे F बाय Q, और यहाँ पुट कर दीजिए F बाय क्यू वी। Q से Q गया, F से F गया, बचा V, और V होता है स्पीड, है ना। स्पीड ऑफ पार्टिकल होता है इस केस में, बट हम डायमेंशन देख रहे हैं तो स्पीड तो पार्टिकल का हो या फिर स्पीड किसी भी लाइट का हो, स्पीड तो स्पीड है, यूनिट सेम रहेगा। इसका डायमेंशन आएगा LT-1, मीन्स Y का डायमेंशन भी आ गया LT-1, ओके। अब आपके पास में है Z इज इक्वल टू L अपॉन में सी आर, ठीक है। अब ये आपको निकालना है। देखो अब तक अगर मैं देख पा रहा हूँ तो C इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई है ना। एक्स एंड वाई हम सेम, मतलब मेरे को ऑप्शन बी मिल रहा है, बट मैं एक बार ऑप्शन सी चेक करता हूँ कि ऑप्शन सी में क्या है। एल अपॉन में सी आर, ठीक है। अब आप देखिए एल लेंथ है, सी कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस निकालने का बताया था मैंने, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, एक फॉर्मूला होता है ना। तो सी हम निकालेंगे यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन यू से। क्यू आपको पता है करंट इंटू टाइम, AT, तो स्क्वायर है तो A स्क्वायर T स्क्वायर। यू होता है एनर्जी, ML2T-2, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लेंगे C M-1 L-2 T4A2, ठीक है। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाय वी से, ओके, और V होता है I इंटू में R, ठीक है। चार्ज होता है I इंटू में T, टाइम, है ना, और I अपॉन में R, मीन्स T बाय R, ओके। तो आपको C पता है, T पता है, R आपको निकालना है। इसका मतलब R होता है, ऑल एक फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू RC करके भी, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। जब हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला केस पढ़ते हैं ना RC सर्किट में, तब ये फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू CV1 माइनस वी टू द पावर माइनस टाउ अपॉन RC करके फॉर्मूला होता है, बट ठीक है इसको हम पढ़ेंगे बाद में। यहाँ से हम R निकालेंगे T अपॉन में C। T है टाइम, RC है कैपेसिटेंस, ओके। तो यहाँ लिखता हूँ R इज इक्वल्स टू T है टाइम, C कैपेसिटेंस हमने अभी निकाला है M-1 L-2 T4A2, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आएगा M1 L2 T-3, ओके, एंड A-2। अब आपके पास C और ऑल्दो देखो हम इस क्वेश्चन को, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है टाउ इज इक्वल टू RC,
है ना। तो हम इसको डायरेक्टली z को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता था, z इज इक्वल टू एल अपॉन में टाउ। टाउ मतलब यहाँ पे टाइम होता है, टाइम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, मतलब टाइम होता है ये। तो टाइम का हो गया लेंथ अपॉन में आर का हो गया, और सॉरी टी का हो गया टी, तो ये भी एल टी माइनस वन ही आ रहा है। और अगर हम ऐसे करना चाहें जैसे हमने किया है यहाँ पे कि आर और सी को मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो आर सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, एम से एम जाएगा, एल से एल जाएगा, ठीक है, सिर्फ टी बचेगा, और ए से ए माइनस टू जाएगा, है ना, सी आर आ जाएगा, और z इज इक्वल्स टू एल अपॉन में सी आर, बात वही आ गई है, एल इंटू टी, एल टी माइनस वन। तो आप कैसे भी कर लें, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, सी और, बट आपको पता होना चाहिए बेसिकली फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स वाई जेड हैव सेम डायमेंशन, तो मुझे तो ऑप्शन नंबर ए नज़र में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 118 क्वेश्चन है ये। और देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। देखिए आंसर आना ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है समझ में आना कि हाँ चल क्या रहा है ना, ताकि आप अगर आप अभी अटक रहे हैं वो ठीक है, बट एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, बस एग्जाम इज़ द मेन थिंग, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 एफ वी स्क्वायर। ओके, तो इसको एफ वी स्क्वायर लिखते हैं अपॉन में डब्ल्यू एल की पावर 4 इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई एफ वी स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी, डब्ल्यू वर्क, एल लेंथ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी। अब डायमेंशन फॉर्मूला एक्स का बताना है। अरे यार देखिए आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, फोर्स का आपको पता है एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी का आपको पता है एल टी माइनस वन, वर्क आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि एनर्जी का ही आता है। मैंने बताया था वर्क है, टॉर्क है, और जितनी भी एनर्जी क्वांटिटीज़ हैं, मींस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी है ना, इन सब का डायमेंशन एक होता है जो कि है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यंग्स मॉडुलस हो गया, स्ट्रेस हो गया, इन सब का सेम रहता है, बट प्रेशर सेम नहीं है, सरफेस टेंशन सेम नहीं है, वो निकालना पड़ेगा आपको। समझ में आया? अच्छा वर्क आ गया, और ये तो लेंथ है। अरे यार बताओ कितना आसान है ये तो। आपको एक्स निकालना है, तो बस सबको पुट कर दीजिए यहाँ पे, एम एल टू एम एल टी माइनस टू, ये v का स्क्वायर है तो एल टू टी माइनस टू, डब्ल्यू एल की पावर 4। अब देखो एल स्क्वायर एल की पावर 4 कटेगा, ये m मरेगा, ये l और ये पावर मरेगी, ये t माइनस टू, ये t माइनस टू मरेगा, ठीक है जी। क्या बचेगा, x इज इक्वल टू m, ऊपर दिख रहा है मुझे, नीचे l दिख रहा है तो ऊपर आ जाएगा, और ये t माइनस टू दिख रहा है। तो यार मुझे तो डायमेंशन दिख रहा है m l माइनस वन टी माइनस टू का, ठीक है। अब ये किसका होता है ये देखना पड़ेगा हमें। तो प्लैंक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, किसका होगा ये बताओ, किसका होगा, बताओ। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो एनर्जी डेंसिटी ऑप्शन ए देखते हैं फटाफट से, एनर्जी डेंसिटी जो कि होता है, देखो आपको एग्जाम में ये प्रॉपर लिख के नहीं करना है, ठीक है ना, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा है, ये तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने फटाफट से एक्स निकाला, जल्दी से आपको देखना है ऑप्शन, अच्छा क्या ऑप्शन मैच करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अच्छा कि भाई कौन सा है, ठीक है ना। तो एनर्जी होता है एम एल टू टी माइनस टू, और वॉल्यूम होता है एल माइनस एल थ्री। सो हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्या बात है, ये तो पहले ऑप्शन में ही आ गया आंसर, ये आंसर तो पहले ऑप्शन में ही आ गया, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, और पीछे वाले में भी लिख देता हूं ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, 119 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो इस वीडियो में क्वेश्चन सारे के सारे 2020 के हैं। पहले क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में जो 5 आई थिंक 6-7 वीडियो आप देखेंगे स्टार्टिंग में, उसके अंदर तो क्या हो रहा था कि मैं रैंडम क्वेश्चन ला रहा था, कभी इस ईयर से कभी उस ईयर से, तो उससे पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा क्वेश्चन हुआ है कौन सा नहीं हुआ, इसलिए मैंने फिर ईयर वाइज क्वेश्चन लाने स्टार्ट किए, है ना। तो इस वीडियो में मैं 2020 के क्वेश्चन सारे के सारे कवर करूंगा। तो क्वेश्चन है आपके पास में, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है हमें। ओके, सो थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, सो फॉर्मूला होता है इसका Q/T इज इक्वल्स टू KA del T बाय del X। ठीक है, जहाँ पे K होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, A इज द एरिया, Q एनर्जी, T टाइम, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा X इज थिकनेस, है ना। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सबको, हमें सबका पता है। यहाँ पे एनर्जी का देखेंगे तो mL2T-2, टाइम का T, K निकालना है, एरिया का L², चेंज इन टेम्परेचर का K ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे K की टर्म्स में ऐसा करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को हम K' लेते हैं ताकि ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो K और ये डेल्टा X L हो गया। ठीक है, तो देखिए इस L² से ये L² मरेगा। अब आप देखिए, ये T ऊपर जाएगा तो L उधर जाएगा, mL/T-3 K-1 इज इक्वल टू K'। अब जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है उसे आप मार्क कर दीजिए। तो mL/T-3 K-1 सॉरी, तो मुझे तो ऑप्शन इसी ए दिख रहा है यहाँ पे। अरे यार, तीनों में ऑप्शन ए आ रहा है, क्या बात है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन है आपके पास में, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट। मतलब इसने डेफिनेशन खुद दे दिया है। देखिए, अगर आप डेफिनेशन लिखने भी बैठेंगे तो सोलर कांस्टेंट का डेफिनेशन है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड, मतलब एनर्जी, सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट। अब एनर्जी का आपको पता है mL/T-2, mL²T-2 सॉरी, एरिया आपको पता है L², टाइम को पता है T, L² से L² चला जाएगा, mL0T-3। मुझे तो ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। यार ये तो आप निकाल सकते हो कि मुझे निकालना पड़ेगा? कर सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं पीछे। ठीक है, बट मेरा काम है करवाना, मैं आपको करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा छोटा करते हैं इसको। देखिए क्या बोला है कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन किस किस पे, मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। इसकी पावर ऐसा करते हैं, ABC ले लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम MVR नहीं लेंगे, हम लेंगे लीनियर मोमेंटम। मतलब
एम वी, ऑल द नोटेशन भी दिया गया है पी, तो एम वी, ठीक है। एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, टी का डायमेंशन होता है टी, टी टाइम है ना, बिल्कुल। एनर्जी का डायमेंशन अब तो आपको खून में रस गया होगा, है ना, तो एम एल टू टी माइनस टू इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस वन की पावर ए की पावर बी एंड टी की पावर सी। इक्वेट करेंगे m को, m1 इज इक्वल टू एम ए, डायरेक्टली a इज इक्वल टू 1 आ गया, L2 इज इक्वल टू एल ए प्लस टू बी, a प्लस टू बी इज इक्वल टू 2, a आपको पता है 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हाफ, ओके। t माइनस टू इज इक्वल टू t माइनस a प्लस c, ओके। सो माइनस a प्लस c इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस a प्लस c माइनस टू, c इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अब एनर्जी मोमेंटम की पावर a थी, एरिया का पावर b था एंड टाइम का पावर c था। अब यार जो ऑप्शन मैच कर रहा है, मेरे को तो ऑप्शन डी नज़र आ गया तुरंत यहाँ से, P1 a हाफ t माइनस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। देखो बच्चों, अल्टीमेट गोल होता है एग्जाम में मार्क्स लाने का कि आप क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैंने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, 2-3 लेक्चर में ख़त्म किया ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएँ। और देखो मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आप देख रहे होंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है टिल नाउ, है ना। 1-2 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता, है ना, कि बाहर से आ रहा है, बट आप देखो सारे के सारे क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा मेरे नोट्स से आ रहे हैं, बट मैंने जो पढ़ाया है उसमें लगभग सारा आ रहा है ना। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है स्पीड, एरिया एंड फोर्स चूज एन फंडामेंटल क्वांटिटी टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। बिल्कुल सही है, यंग मॉडुलस डिनोट करते हैं y से, v का पावर a का पावर b एंड फोर्स का पावर c, ओके। तो अब देखिए, देखना कितने क्वेश्चन बचे हैं इसमें, 1 2 3, चौथा हम कर रहे हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन बचे हैं इसको मिला के, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके 2020 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता अल्टीमेटली, ये होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ओके। और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो एल के साथ डायमेंशन तो कट जाएगा, चलो मैं इसको अलग से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, एरिया इज एल स्क्वायर, लेंथ का डायमेंशन एल, चेंज इन लेंथ का भी तो एल है ना, इसलिए एल से एल गया। इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेन हमेशा डायमेंशन लेस होता है क्योंकि वो अपने डायमेंशन को कट कर देता है। एल से एल जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ओके। तो y का आपको पता चल गया। अब v एल टी माइनस 1, a एल स्क्वायर, f एम एल टी माइनस 2। अब तो कुछ है नहीं, अब तो अलजेब्रा है बस, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे यार सॉरी, तो करते हैं इसको, एम एल 1 टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू एल टी माइनस 1 का पावर a, ओके, एंड एल 2 का पावर b एंड एम एल टी माइनस 2 का पावर c। m को इक्वेट करेंगे, m की पावर c नज़र आ रहा है, तो c इज इक्वल्स टू 1, l माइनस 1 इज इक्वल्स टू l की पावर a प्लस 2b प्लस c, a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 1, ओके। c आपको पता चल गया है, तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस, देखो ऑल्दो मैं स्ट्रेट लिख देता माइनस 2, बट ठीक है। अब टाइम को इक्वेट करते हैं, ठीक है।
सो t इज इक्वल टू -2, t इज इक्वल टू -a -2c, ठीक है। तो -a -2c इज इक्वल टू -2, माइनस कॉमन लेंगे, कट कर देंगे तो क्या बचेगा, c का वैल्यू पुट कर देंगे, अरे रे 0, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ऑल्दो मैं यहीं कट कर देता, बट ठीक है आपको दिखाने के लिए, a इज इक्वल टू 0, a 0 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे 0 + 2b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -1, ओके। सो b इज इक्वल टू -1 आ गया। अब तो बस पुट करना है, अब तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। v का पावर a था, a का पावर b था एंड f का पावर c था। तो v का पावर 0, a का पावर -1 एंड f का पावर c। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, a -1 f, क्या बात है, ऑप्शन ए, दोबारा ऑप्शन ए आ गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 122। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, 123। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अ क्वांटिटी f इज गिवन बाय दिस, ओके, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, g यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ f, अरे यार f इज इक्वल टू √h c की पावर 5 g, ओके। तो देखिए c आपको पता है LT-1, ओके। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो E इज इक्वल टू h न्यू से f निकालो, न्यू इज फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, तो 1/t, ओके। तो अब आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी आपको पता है mL2T-2 इज इक्वल टू h इंटू 1/t, h इज इक्वल टू mL2T-1, h आ गया, c आ गया, g निकालना है, बिल्कुल सर g निकालना है। g के लिए फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r², ठीक है। सो g इज इक्वल टू f r² बाय m², ओके। mLT-2 r² बाय m², g इज इक्वल टू m-1 L3T-2। देखो याद मुझे भी नहीं है जी का, मैं भी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो कितनी बार निकाल रहा हूँ, जी हो गया, एच हो गया, मुझे नहीं है याद और मैं नहीं याद करना चाहता। मेरे पास और भी फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फॉर्मूले याद करने के लिए, बट ये अगर आप जितना भी याद करने की कोशिश कर लो, आप ढंग से याद नहीं कर पाओगे। अगर आप याद कर पा रहे हैं प्रॉपरली, अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, बट मैं खुद ही निकाल लेता हूँ वहीं पर, ठीक है। अब आपको इक्वेशन दिया हुआ है f इज इक्वल टू h c की पावर 5 बाय g, ठीक है। LT-1 का पावर 5 है, g है m-1 L3T-2 और h है mL2। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। mL2T-1 L5T-5 m-1 L3T-2, सबको ऊपर ले जाइए नीचे से ना, ठीक है। तो सबको आप जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो ये m² हो जाएगा। अब देखिए ये L3 है, ऊपर L5 है, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर L² बचेगा, ठीक है ना। और ये कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं L² L की पावर 4, t की पावर -6 ऊपर है, -2 नीचे से ऊपर जाएगा, t की पावर -4 बचेगा। रूट करेंगे mL2T-2, अरे ये तो देखा हुआ फॉर्मूला है, देखा क्या, मेरा याद किया हुआ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो मेरे खून में बह रहा है, एनर्जी, ओके। तो इसका ऑप्शन बी हो गया, इसका ऑप्शन बी हो गया है बच्चों, एनर्जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 124,
आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, या उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ये आप पढ़ेंगे डुअल नेचर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले केस में, है ना। डुअल नेचर में पढ़ेंगे आप, ये डुअल नेचर ऑफ वेव, डुअल नेचर ऑफ लाइट, सॉरी वेव कह रहा हूँ, उस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, ये सब, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये सब। अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ वी नॉट निकालना है आपको। ठीक है, वे कांस्टेंट एच सी जी एम्पियर के टर्म्स में। ठीक है, वी नॉट आपको निकालना है किसकी टर्म्स में, एच सी जी एंड ए इज एम्पेयर, ए इज एम्पेयर याद रखना है। ठीक है, अगर आप याद नहीं रख पा रहे तो आप एम्पेयर को आई से कन्वर्ट कर दो, बाद में जब आंसर निकालोगे तब आप उसको चेंज कर देना ए से। ठीक है, सो इसकी पावर में पी क्यू आर एस ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। ठीक है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए, अब देखिए पोटेंशियल निकालना है हमें, है ना। पोटेंशियल अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैपेसिटेंस के थ्रू ही जाता हूँ। तो देखो पहले तो मैं एच वगैरह देख लेता हूँ। एच तो हमने अभी निकाला है, ML3 T-2, T-2 ही है ना, ML, अरे यार ML2 T-1 है। C है स्पीड ऑफ लाइट, G हमने अभी निकाला है पीछे, G था M-1 L3 T-2, M-1 L3 T-2। अच्छा, और ये आई ए है, सो ए इज़ नॉट एरिया, इट्स एम्पेयर। ऐसा करते हैं, इसको कन्फ्यूजन ना हो तो हम इसको आई कर लेते हैं, बट आप ए भी कर सकते हो, कन्फ्यूजन मुझे तो नहीं होगा, बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट निकालने के लिए आप जा सकते हैं U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C से, आप यहाँ से C निकाल लीजिए, C आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में U, और C इज इक्वल टू क्यू बाय V एक फॉर्मूला होता है, आप कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ से आप Q निकाल सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू CV। ओके, तो Q इज इक्वल टू CV है ना, तो C इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में U, C से C गया, U अपॉन C, अरे यार तब भी तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, हाँ, ये बाद में करेंगे। देखो पहले मैं C निकालता हूँ यार फटाफट से, A2 T2 ML2 T-2, तो C इज इक्वल टू M-1 L-2 T4 A2, C is equals to Q by V. Okay, it implies V is equals to Q by C, V is equals to Q A into T, है ना, और M-1 L-2 T4 A2, तो यहाँ से V आएगा M1 L2 T-3 A-1। ठीक है, आ गया ना A-1। तो ये मेरे पास आ गया है स्टॉपिंग, मतलब वोल्टेज का, स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज ही होता है ना। अरे तो लंबा जाएगा क्वेश्चन ये। M1 L2 T-3 A-1 इज इक्वल्स टू ML2 T-1 की पावर P था। यार ये क्वेश्चन लंबा जाएगा काफ़ी। ठीक है, करते हैं। C का है LT-1। अगला सवाल है G। ओके, G है, सॉरी, M-1 L3 T-2 की पावर R, यानी ये A की पावर S। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं।
m को इक्वेट कर लीजिए, m की पावर p माइनस r, तो p माइनस r इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पर आप l को इक्वेट कर लीजिए, L2 इज इक्वल्स टू L2p प्लस q प्लस 3r, सो 2p प्लस q प्लस 3r इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन है t माइनस 3 इज इक्वल्स टू t माइनस p माइनस q माइनस 2r, मीन्स माइनस p माइनस q माइनस 2r इज इक्वल्स टू 3। माइनस कॉमन ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ, माइनस 3 है ना ये बन गई हमारे पास में थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन बना। अब फोर्थ इक्वेशन बनाता हूँ मैं, t की पावर t आ गया ना, a माइनस 1 लेके, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए एस, सो s इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो तीन इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, तीन इक्वेशन, तीन अननोन। अब यार ये तो अलजेब्रा है, ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक फिजिक्स था, फिजिक्स मैंने आपको बता दिया यहाँ तक। ये आप सॉल्व करेंगे और ये आप मेरे को बताएंगे। मैं ऑप्शन बता देता हूँ इस क्वेश्चन का, कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैल्यूज आप खुद से निकालेंगे और सॉल्व करके बताएंगे मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। ओके, क्वेश्चन आपके पास में गिवन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, एंड म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ऑफ वैक्यूम, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। देखिए, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, आप इसे कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ऑल्दो ये तो एक फॉर्मूला भी होता है, मैं अगर आपको बताऊं तो, और ये एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, एनर्जी डेंसिटी होता है, देखिए, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं म्यू से। बेसिकली जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे चैप्टर, तब उसमें आएगा। उसमें एक फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और सिमिलरली बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली, अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता वो क्या करेगा, पहले बी निकालेगा, भले ही वो बी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी से निकाले, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, बट वो अपना टाइम भी तो खराब कर रहा है ना वहाँ पे, है ना। और फिर म्यू नॉट निकालने के लिए वो क्या करेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। वो कह देगा सर मैं आपके तरीके से निकाल रहा हूँ, ठीक है, फिर मेरे को टाइम, बट टाइम तो लग रहा है ना भैया, आपको टाइम भी तो लग रहा है। करने को तो आप कर सकते हैं, आप बी निकाल लो यहाँ से, एफ अपॉन में क्यू वी इज इक्वल टू बी, ठीक है, और यहाँ से म्यू नॉट आ जाएगा आपके पास में बी आर अपॉन में आई। ठीक है, अब बी स्क्वायर है तो एफ स्क्वायर वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। ठीक है, और फिर आप इसको बी को पुट करेंगे, कुछ क्या यही पुट करेंगे, एफ अपॉन में क्यू वी आर इंटू में आई। आप उसको यहाँ पुट करेंगे, एफ अप इंटू में आर क्यू वी आई। अब एफ से एफ काटेंगे, क्यू से क्यू वी काटेंगे। ठीक है, अब आपके पास बचेगा एफ आई अपॉन में क्यू आर। ठीक है, अब आप इसको निकालेंगे, एम एल टी माइनस 2 ए, और करंट होता चार्ज होता है ए इंटू टी इंटू में आर एल, एल से एल गया, ए से ए गया। ठीक है, आपके पास बचा एम इंटू में टी माइनस 3। कुछ गलती करी मैंने, अरे वी तो रह गया यार, वी है LT-1, तो LT-1, ओके,
सो अपॉन में एल टी माइनस वन, ठीक है। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये ऑप्शन आता एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बट किसी को डायरेक्टली पता है तो वो यहाँ से क्या करता, तुरंत निकालता। एनर्जी का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वॉल्यूम का एल थ्री एम एल माइनस वन टी माइनस टू, डायरेक्टली ऑप्शन सी। तो देखिए करने के तो आपके पास दोनों मेथड है, बट द थिंग इज कि थोड़ा जल्दी भी कौन कर पा रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको टाइम बचाना पड़ेगा ना, जहाँ पे नहीं बच सकता वहाँ समझ में भी आता है, बट जहाँ बचा सकते हैं वहाँ तो आपको टाइम बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं हमारे पास 2020 के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 2019 के क्वेश्चन लाऊंगा, 2019 के, और फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।